ITI मल्होत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज फिर हम फीटर ट्रेड थ्योरी से MCQ लेकर आए हैं, जो कि CBT एग्ज़ाम यानी ITI का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सेम हूबहू क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। और मुख्य बात, आप लोग PDF के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें ITI मल्होत्रा। और आज से रोज़ सुबह रात्रि 8 बजे आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बंकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। हम लोग देखते हैं बंकिंग आखिर होता कैसे है, बंकिंग क्या है। देखिए पूछ रहा है बंकिंग क्या है। देखिए बंकिंग क्या है, ये प्लेट है, इस प्लेट को हम लोग दो भागों में इसको बांट दिए, यानी कि दो प्लेटों को ऐड किए इसमें। देखिए ये दो प्लेट हो गया। इस दो प्लेट को यहाँ पर यहाँ एक रिबिट दिए, एक यहाँ रिबिट दिए और एक यहाँ रिबिट दिए। मान लीजिए रिबिट है, देखिए फिर से कहते हैं आपको, यहाँ एक रिबिट, एक यहाँ रिबिट दे दिए और एक यहाँ रिबिट दे दिए, तो 3 रिबिट हम लोग दे दिए। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें कि ITI में पूछता है कि जो प्लेट, ये जो दोनों प्लेट है, इस प्लेट की इनकी प्लेट से कितना दूरी पर रिबिटिंग किया जाता है। तो ये जो प्लेट की दूरी है, जो ये प्लेट की दूरी है यहाँ से यहाँ तक, तो इस दूरी को हम लोग 1.5D या 2D, 1.5D या 2D, यानी कि इतना बीच में क्या दूरी रहता है इसका, जो प्लेटों का, प्लेट से रिबिट की जो दूरी है क्या होगा वो 1.5D या 2D। तो क्वेश्चन में पूछा कि बंकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच की दूरी क्या होगा। तो हम लोग ये तो हो गया प्लेट के, जो प्लेट से कितना दूरी हो गया, बंकिंग जो इसको बोलते हैं, तो ये बंकिंग से दूरी हो गया। अब हम देखते हैं प्लेट्स तो हो गया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि रिवेटिंग के बीच की न्यूनतम दूरी, जो रिविट, इस रिविट से इस रिविट के बीच की दूरी क्या होगा। तो इस रिविट से इस रिविट के बीच की दूरी क्या होगा, 3D। क्या होगा, 3D होगा, यानी कि एक रिविट से दूसरे रिविट के बीच की दूरी क्या होता है, 3D। फिर से इसको समझ लीजिए, जो एक इनकी प्लेट के किनारे से रिविट की कितना दूरी पर रखा जाता है, तो प्लेट के किनारे से रिविट की दूरी कितना होता है, तो 1.5D या 2D होता है। और फिर पूछ रहे कि दो रिविट के बीच की दूरी, इनकी एक रिविट से दूसरे रिविट के बीच की दूरी क्या होगा। एक रिविट से दूसरे रिविट के बीच की दूरी क्या होगा, कितना होगा न्यूनतम, तो न्यूनतम होगा 3D। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बंकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के न्यूनतम बीच की दूरी कितना होगा, तो 3D होगा। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर छड़ या फिलर रड का उपयोग किया जाता है। देखिए फिलर को बहुत लोग फिलर वायर भी बुलाया जाता है, फिलर रड भी कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के फिलर रड का उपयोग किया जाता है। तो देखिए फिलर रड कैसा होता है। देखिए फिलर रड एक लंबा सा ऐसे एक फिलर रड होता है, यहाँ पर शंकु आकार होगा, राउंड हो जाएगा, और इसमें ऐसे ऐसे रेखाएं कटी होती है। इनके फिलर रड जो फ्लक्स चढ़ाया जाता है फिलर रड पे, फिलर रड ऐसे उसमें फ्लक्स चढ़ाया हुआ होता है। तो फिलर रड, ठीक है, फिलर रड में इसके जो ये वाला ऊपर वाला जो भाग दिखाया गया आपको, जो ये वाला जो ऊपर वाला भाग, इसमें फ्लक्स लगा हुआ होता है, और जिसके अंदर जो एक रड होता है, तो वो रड क्या है कि जिस मेटल को हम लोग यानी कि मान लीजिए अल्मुनियम का वेल्डिंग करेंगे, या माइल्ड स्टील का वेल्डिंग करेंगे, या पीतल का वेल्डिंग करेंगे, या स्टेनलेस स्टील का वेल्डिंग करेंगे, तो जिस मेटल का, जिस धातु का वेल्डिंग करेंगे उसी धातु का फिलर रड होता है। इतना मुख्य आप लोग नोट कर लीजिए कि जिस मेटल का वेल्डिंग करते हैं उसी मेटल का फिलर रड का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन में क्या बताया कि स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर रड का उपयोग किया जाता है। तो क्या पूछा है यहाँ पे, स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील के लिए
स्टेनलेस स्टील का ही फिलर रड होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलंबिया स्टेनलेस स्टील। क्या होगा? कोलंबिया स्टेनलेस स्टील। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इस गैस वेल्डिंग दोष का नाम बताएं। तो इस गैस वेल्डिंग का दोष देखिए जो फिगर में दिया गया है, यहाँ पे कहीं भी मतलब पूरा गैपिंग जो भरा हुआ नहीं है, तो हम लोग देखते हैं यानी कि इनकम्प्लीट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनकम्प्लीट प्रेटेशन, यानी कि अपूर्ण प्रेटेशन। क्या होगा? अपूर्ण प्रेटेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपूर्ण प्रेटेशन। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं पूरा सिटी क्या है। इसका सही आंसर क्या होगा? अपूर्ण प्रेटेशन, यानी कि इस वेल्डिंग दोष में क्या है? तो अपूर्ण प्रेटेशन हो जाएगा। सही आंसर हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए जो दिया गया प्रोसिटी। देखिए प्रोसिटी क्या है? देखिए हम मान लीजिए एक जॉब है, इसमें अगर वेल्डिंग करना है हमको, तो वेल्डिंग करने के लिए क्या करना होगा? इसमें वेल्डिंग करते हैं तो क्या होता है? ये खोखलापन बन जाता है। क्या होता है? वेल्डिंग करते हैं सही से नहीं हो पाता है तो खोखलापन बन जाता है, तो उसमें से गैस यानी कि ब्लू टाइप जैसा गैस निकलने लगता है उसमें, और वो कमज़ोर हो जाता है। तो प्रोसिटी में क्या होता है कि उसमें सही अस्थाई में नहीं बैठ, तो प्रोसिटी में ही देखना है कि उसमें सही तरीके से उसमें जो नहीं भर पाएगा और ब्लू टाइप का यानी कि गैस की तरह उसमें लीकेज करेगा। तो इससे और ये जो इस वेल्डिंग से क्या होगा इस दोस्त से, तो इससे कमज़ोर इनके जोड़ जो होता है कमज़ोर होता है। आगे देखते हैं पिघलने की कमी। पिघलने की कमी क्या है? देखिए पिघलने की कमी, मान लीजिए ये भी जॉब है, इसमें हम लोग वेल्डिंग करेंगे, तो पिघलने की कमी जब जो मेटल होता है, मान कि ये मेटल हो गया, इस मेटल में हम लोग वेल्डिंग करेंगे, तो जो ये दोनों मेटल यानी कि फिलर रड और मेटल दोनों आपस में मिल करके सही तरीके से पिघलते हैं और उसे पिघलने को सही स्थान से इसमें यानी कि भर जाते हैं। जैसे सही स्थान से इसमें क्या होता है? इसमें भर जाता है। सॉरी, इसमें क्या होगा? पिघलने की कमी इसमें सही तरीके से नहीं। देखिए जैसे यहाँ पे गैपिंग है, जैसे यहाँ पे गैपिंग दिया गया कि जो मेटल जिस वस्तु पर हम लोग जिस जॉब पे हम लोग वेल्डिंग करेंगे और फिलर रड दोनों आपस में आपस में नहीं पिघलते हैं, उसे पिघलने की कमी कहा जाता है उसको, यानी कि लक ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूजन कमी। तो समझ गए? इस दोष का नाम भी समझ गए आप लोग। पोरोसिटी भी समझ गए क्या है? पोरोसिटी में क्या है? यानी कि गैस लीकेज करता है, तो जो गैस लीकेज करने के कारण क्या हो जाएगा? तो वो कमज़ोर हो जाता है। और ये वाला फिगर में दिया गया इस दोष का नाम क्या है? तो अपूर्ण प्रेटेशन। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा? देखिए नोजल और मोल्टन पूल के कैसा होता है देख लीजिए। ये जॉब हो गया, इस जॉब के अंदर हम लोग भी ये करके एक वेल्डिंग करेंगे। तो वेल्डिंग करने के लिए नोजल देखते हैं, नोजल ऐसे ही कुछ करके रहता है, ऐसे वेल्डिंग नोजल होगा। तो नोजल में जो ये वाला जो झाग जो भरा हुआ होता है, ये सब ऐसे ही वेल्डिंग होगा। तो इसको हम लोग मोल्टन कहते हैं, मोल्टन पूल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको मोल्टन पूल कहते हैं। और ये है नोजल, ये है नोजल। तो उसमें देखिए मोल्टन पूल में क्या होगा, जो क्या पूछ रहा है कि यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा। देखिए जब नोजल जो नोजल का जो टिप होता है, जो यहाँ पर टिप होता है, ये टिप जब गर्म हो जाएगा तो बैक फायर यानी कि बैक फायर करके तेज़ आवाज़ करता है, और वहीं पे मतलब तेज़ आवाज़ के साथ जो आग होता है वो बुझ जाता है। क्या होता है? वो बुझ जाता है। तो इसीलिए हम लोग बैक फायर कहते हैं। यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा? यानी कि बैक फायर। जब नोजल और मोल्टन जब छुएगा तो हीट होगा, हीट होने के बाद क्या होता है? वो आगे बुझ जाता है। क्या तो तेज़ आवाज़ करके वो बुझ जाता है, तो क्या हो जाएगा? बैक फायर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बैक फायर हो जाएगा। और देख लेते हैं फ्लैश बैक क्या है। देखिए फ्लैश बैक ठीक इसका उल्टा होता है।
फ्लैशबैक में क्या होगा, जब ज्वाला बाहर की ओर न जले, न जलकर अंदर की ओर जले, तो उसे क्या कहते हैं, फ्लैशबैक कहते हैं। तो समझ गए कि बैक फेयर क्या है। बैक फेयर में क्या है कि इसमें गर्म होकर के यानी कि तेज आवाज़ करे और आगे बुझ जाता है, वो बैक फेयर होगा। और फ्लैशबैक में क्या होगा, फ्लैशबैक क्या है, बाहर की ओर न जल करके अंदर की ओर जले, उसे फ्लैशबैक कहते हैं। चलता है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम बताएं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो ये वाला जो वेल्डिंग किया गया है, इस वेल्डिंग में ये जो दोनों परत फुल है, क्या है ये, दोनों परत फुल ओपन कॉर्नर जॉइंट है। तो ये वाला तो फुल ओपन कॉर्नर जॉइंट हो गया, लेकिन हम लोग को फिगर में क्या दिखाया गया है, फिगर में देखिए यहाँ पे एक हाफ, यहाँ पर एक हाफ, यानी कि इसमें जो इस जॉइंट में एकदम हाफ में किया गया है, आधा पर इसको चढ़ाया गया है। देखिए इसको जो हाफ में, एक हाफ में आधा इधर है और आधा, यानी कि इस साइड भी खाली है और इस साइड, यानी कि इस साइड की जो जॉब है, यानी कि जॉब को आधा पे यानी कि हाफ पर चढ़ा दिया गया, और इधर खाली में कितना है, तो हाफ है। तो इस जॉइंट का नाम क्या होगा, तो इस जॉइंट का नाम होगा हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाफ फुल कॉर्नर जॉइंट। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि अब एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। जून के लास्ट वीक और जुलाई के फर्स्ट वीक के आसपास आप लोग का एग्जाम होगा। थैंक यू।